नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज आप देख रहे हैं एक ऐसा खास शो जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत के खिलाफ रचे जा रहे चक्रव्यूह की। इस चक्रव्यूह का मकसद क्या है, इसके केंद्र में कौन है और इस चक्रव्यूह की हर परत का क्या मतलब है। अगर आपने हाल ही में राहुल गांधी को सुना हो तो उन्होंने कई बार चक्रव्यूह जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी और कांग्रेस सच में जानते हैं कि चक्रव्यूह क्या होता है? दरअसल यह चक्रव्यूह रचा गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इस चक्रव्यूह के निशाने पर है केवल मोदी नहीं बल्कि पूरा भारत। चक्रव्यूह का केंद्र मोदी और भारत। सबसे पहले यह समझिए कि यह चक्रव्यूह मोदी को रोकने के लिए क्यों रचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी भारत की पहचान बन चुके हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश को आर्थिक मजबूती, विकास और वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया है। लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को मोदी से भारत का यह उज्जवल भविष्य हजम नहीं हो रहा। इन विपक्षी दलों को मोदी के आगे भारत का दिखना बंद ही हो गया है। इनकी हर योजना, हर रणनीति मोदी को गिराने के लिए होती है। लेकिन अफसोस, ये अपने हर प्रयास को नाकाम होते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक नया खेल खेला है और वह खेल है चक्रव्यूह का। पहली परत शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इस विकास से बहुत परेशान हो चुके हैं। इस एक रिपोर्ट के सहारे झूठ फैलाना, एलआईसी और बैंकों को लेकर दुष्प्रचार करना, ये सब एक आम बात बन चुकी है इनके लिए। ये सब इसलिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए। अगर भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ गई तो यह विपक्षी दल इसे मोदी को रोकने का हथियार बना लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार के चलते भारत का बाजार आज भी मजबूती से खड़ा है। दूसरी परत अग्निवीर योजना पर बहुत बड़ा सवाल। अब आइए सेना पर। भारत की सेना हमारी सरहद की सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन विपक्ष यहां भी साजिश कर रहा है। अग्निवीर योजना पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि उन्हें देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। क्या राहुल गांधी भूल गए हैं कि एक मजबूत सेना ही भारत को सुरक्षित रखती है? लेकिन उनके बयान और आरोप हमारी सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी परत किसान आंदोलन का सहारा। कांग्रेस और उनके साथी किसानों को सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी, और अब वही लोग मोदी पर एमएसपी कानून ना बनाने का आरोप लगा रहे हैं।
असल में यह किसानों को भड़काने की कोशिश है, लेकिन किसान अब समझ चुके हैं कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो काम किया है वो किसी और सरकार ने किया ही नहीं। चौथी परत, जातिगत जनगणना और आरक्षण का खेल। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर कांग्रेस की राजनीति ने हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की है। जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास और आरक्षण खत्म होने के झूठे दावे, ये सब मोदी सरकार को बदनाम करने का एक तरीका है। लेकिन भारत की जनता अब समझ चुकी है कि ये सब देश को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। पांचवी परत, मुसलमान खतरे में है का झूठ। कांग्रेस का सबसे पुराना पैंतरा मुसलमान खतरे में है। राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल बार बार इस झूठ का सहारा लेकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों की हालत कांग्रेस के 60 साल के दशकों से बेहतर थी? सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने हर तबके के लिए काम किया है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी दिलाई। मुस्लिमों को कितनी ही योजनाएं लेकर आए, लेकिन कांग्रेस का यह काम सिर्फ देश की अस्थिरता और नफरत फैलाने का है। छठी परत, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। और जब बाकी सब काम ना आए तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया जैसे झूठ फैलाए जाते हैं। लेकिन भारत का संविधान और लोकतंत्र मोदी सरकार में और मजबूत हुआ है। आज भारत के हर कोने से लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। यह कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी का भारत है। यह चक्रव्यूह सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकने का नहीं बल्कि भारत को कमजोर करने का प्रयास है। भारत अब बदल चुका है। अब भारत को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जो केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। विपक्ष को अपने नकारात्मक एजेंडे छोड़कर देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए और योगदान देना चाहिए। यह समय एकजुट होकर भारत को और मजबूत बनाने का है, ना कि ऐसे चक्रव्यूह रचने का जो देश को ही कमजोर कर डाले। तो आप खुद तय कीजिए, क्या हम इस चक्रव्यूह का शिकार होंगे या फिर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे? आपकी राय का इंतजार रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम सच के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।